हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट साइंस में भी पढ़ा जाता है, साथ में ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा जाता है। हर चीज़ में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा ही जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, कभी आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर लग रही है, कभी जंगल में लैंडस्लाइड आ रही है, कभी घर गिर जा रहे हैं किसी भी कारणों से। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ मैनमेड डिजास्टर होते हैं। कहीं वोल्केनो आता है, कहीं सुनामी आता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं फ्लड आता है, कहीं ड्रॉट आता है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग होता है। आपने नाम सुने होंगे लेकिन आपको शायद ये सब पता नहीं होगा। प्लेग मतलब महामारी, बायोटिक डिजास्टर होता है। मतलब कोविड कोविड आ गया, वो भी एक डिजास्टर है। एक ऐसा डिजास्टर वो होता है जिसमें जान माल का नुकसान हो। द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज डिजास्टर। तो फिर महामारी भी डिजास्टर, लैंडस्लाइड भी डिजास्टर है, गैस लीकेज भी डिजास्टर है, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी डिजास्टर थी, वोल्केनो मतलब जो ज्वार भाटा जो ज्वालामुखी है वो भी डिजास्टर है, सुनामी भी डिजास्टर है, अर्थक्वेक भूकंप भी डिजास्टर है, फ्लड्स भी डिजास्टर है, साइक्लोन्स भी डिजास्टर है, सूखा पड़ना भी डिजास्टर है, ज़्यादा तापमान बढ़ना भी डिजास्टर है, हर एक चीज़ डिजास्टर है। साइक चक्रवात भी डिजास्टर है, टाइड भी डिजास्टर है जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं हैज़र्ड क्या होता है? A natural or human man-made event, phenomena or activity that such as potential to cause harm such as death, injury, property or environment degradation, जो सब चीज़ों को तहस नहस करे वो डिजास्टर होता है। Vulnerability, the characteristic of a community system or assets that makes susceptible to the damaging effect of a hazard। इसको याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी लिखना होगा लिख लेना। रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब किस खतरा किसी चीज़ का। द लाइकलीहुड ऑफ अ हार्मफुल आउटकम occurring फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अ हैज़ार्ड एंड अ वल्नरेबल कंडीशंस। मान के चलिए लैंडस्लाइड हो रही है, आप का घर उस रास्ते में, तो एक रिस्क बना हुआ है कि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। या तो आप हट जाइए क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते, या अगर रुकावटें डालनी है तो पेड़ लगाएंगे उसके बीच में, लैंडस्लाइड रुकेगी कम से कम। अपकमिंग डिजास्टर इज नोन एज हैज़ार्ड, या कुछ और भी होता है वो। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने दो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया। इसमें डीसीडीएम के पास पूरी पावर होती है। पावर सेंटर से स्टार्ट होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आती है, फिर डीडीएमए के पास जाती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। स्टेट का है, सेंटर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का होता है चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीसीए डीएम। सारी पावर वहीं से होती है क्योंकि लास्ट में डिजास्टर जहाँ पे होता है उसी को सारी पावर जिम्मेदारी लेनी होती है। उसके ऊपर कार्रवाई तब हो सकती है जब उसने कुछ उचित निर्णय ना लिया हो। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है तो डीसीडीएम छुट्टी घोषित कर सकता है कि इतने दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, ताकि कम से कम उसका प्रभाव कम पड़े डिजास्टर का। प्रिवेंशन, थ्रेट, ये सब बचाने के लिए किया जाता है। एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएम में जो कि मैंने अभी आपको बताया, नेशनल स्तर की एजेंसी है, स्टेट स्तर की एजेंसी है, इसके फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, एमएलए एमपी ये सब भी आ जाते हैं इसमें। लोकल अथॉरिटी पंचायत स्तर पर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या निचले स्तर पर बनाई जाने वाली अथॉरिटी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एक ऐसा प्लान होना चाहिए। सबसे पहले मिटिगेशन होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एसडीआरएफ, सबको आना पड़ेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबकी मदद की जाती है। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, सडन शेकन ऑफ द अर्थ, एकदम से धरती हिलती है, फटती है, उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। इसको मेजर किस पे किया जाता है? इसका सिस्मोलॉजी एक स्टडी होती है जो वेव्स की स्टडी होती है, और इसका फोकस और एपिसेंटर होता है जहाँ से शुरू होता है। मूवमेंट्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसपोर्ट, पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेट बाउंड्री होती है, क्या होती है? क्या दोनों आपस में जाती हैं, दूर भागती है, मतलब पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के समान आती हैं। ट्रांसफॉर्मिंग, एक ऊपर चढ़ जाती है, एक नीचे चढ़ जाती है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। ये इसके डायग्राम भी आपने देखे होंगे छोटी क्लासों में। लैंडस्लाइड, धरती के खिसकने को लैंडस्लाइड बोलते हैं। जब ज़्यादा बारिश आती है, रॉक्स, डेब्रिस या किसी भी चीज़ जो उसकी स्लोप में होती हैं, हिली एरिया पे यहाँ पर, तो यहाँ से मिट्टी या कुछ भी आता है तो यहाँ पे सड़कें बनी होती है, क्योंकि पहाड़ पे ऐसे ही बनी होती हैं सड़कें। तो जो इसके रास्ते में रुकावट आती है वो लैंडस्लाइड होती है। जब बारिश होती है तो साथ में और मलबा लेके जाती है, जिससे और ख़तरनाक हो जाती है लैंडस्लाइड। हैवी रेन, वोल्केनिक अर्थक्वेक, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डिफोरेस्टेशन, जंगल की वन कटाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब इसके कारण बन सकते हैं लैंडस्लाइड के। साइक्लोन, चक्रवात क्या होता है? क्या ऐसा लो प्रेशर का रीजन होता है जो कि हाई प्रेशर से सराउंडेड होता है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, और जहाँ पे प्रेशर हाई होता है वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, जब प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर लो होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। कैसे समझेंगे? मान के चलिए
आपके घर की पानी की टंकी है, किसी भी चीज़ की टंकी है, बाथरूम की टंकी है, पानी की टंकी है, यहाँ पे नलका लगा हुआ है, तो पानी की टंकी ऊपर है, किचन का नलका नीचे लगा हुआ है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर नीचे से ऊपर भी है तो हम टुल्लू पंप लगाते हैं, तो पानी फ्री मोड में कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे आता है, प्रेशर से आता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमें हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलेगी। यहाँ पे एक पहाड़ बना दिया, यहाँ पे ज़मीन बना दी, यहाँ पे ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, और यहाँ पे लो प्रेशर है। और अगर प्रेशर हाई तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो होगा। तो इसलिए प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कम है, पर टेम्परेचर हाई है। अगर आपको हवा यहाँ से वहाँ भेजनी है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अगर यहाँ पे हाई प्रेशर करना है तो टेम्परेचर यहाँ पे लो करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल ये भी बना सकते हैं, ये रिसर्च स्टडी है, ये बाद में बताएंगे। नॉलेज के लिए इतना बता दिए कि जो भी मैंने बताया, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो है। वैसे साइक्लोन्स होता है, कुछ एंटी साइक्लोन्स होते हैं। एंटी साइक्लोन्स डायरेक्शन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। साइक्लोन्स सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके अंदर कैटेगरीज भी होती हैं साइक्लोन्स की। टाइफून्स, मतलब वो बाद में बताऊंगा, वो मैंने एग्जामिनेशन में लिखा था, फिलहाल के नॉर्मल चीज़ें समझ लीजिए। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होता है ये। हरिकेन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होता है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है, साउथ अमेरिका में होता है, यहाँ पे ब्राज़ील रशिया ये सब भी होता है। ये जो 4-5 तरीके के साइक्लोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ज़रूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद सर्च करके लिख लेना। इंडिया में कितने परसेंट जो है अर्थक्वेक है, 59% अर्थक्वेक में आता है। ग्रेविटी कौन सा फोर्स इंप्लीमेंट होता है लैंडस्लाइड में, ग्रेविटी। फोकस और एपिसेंटर, और एपिसेंटर हिपोसेंटर है, एपिसेंटर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ये टाइप्स ऑफ हरिकॉन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कौन सी सौर ऑफ बंगाल, सौर ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी, जबकि सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं दामोदर नदी को। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फॉरेस्ट फायर क्या होती है, वर्नेबिलिटी क्या होती है, हरिकेन्स कहाँ पाया जाता है, एनआईडीएम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, साइक्लोन्स कहाँ है, कॉजेज क्या है, पैटर्न्स क्या है, ये सब होता है। क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे दूँ। आप क्वेश्चन पेपर बाद में देख लेना। डिजास्टर क्या होता है वो पता चल गया आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होते हैं, सुनामी क्या होती हैं, जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड परिणाम। क्यों हुआ डिजास्टर, कहीं डैम ब्लास्ट हो गया, कहीं डिजास्टर हो गया, कहीं नुकसान हो गया, उसके मेजर्स क्या हैं, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं, डिजास्टर का रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है, पुलिस के पास मिलता है क्योंकि उस वक्त पुलिस के पास पता होता है कितने लोग मरे थे डिजास्टर में, हॉस्पिटल के पास पता होता है क्योंकि उसने कितने लोगों को ठीक किया था, कितनी इमरजेंसी सर्विसेज दी थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को पता होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पता होता है क्योंकि जो रोड टूटे थे वो उन्होंने वापस बनाए थे, तो उनके पास एक डिपार्टमेंट का खर्चा लिखना होता है कि कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो इनसे हम जानकारी डिजास्टर की वो निकाल सकते हैं। 1905 हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भूकंप आया था। अर्थक्वेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी हो गया, सारा डिजास्टर आता है। कहीं पर मान के चलिए किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उसका आग का धुआं हमेशा ऊपर जाता है। अगर आप खड़े होकर भाग रहे हैं तो वो जो धुआं है वो आपके फेफड़ों को, ये आपके फेफड़ों में चला जाएगा और आपकी मौत हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा लेटते हुए जाना है डिजास्टर में। डूज एंड डोंट्स भी आता है डिजास्टर में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक फैमिली किट, हेल्थ किट, मेडिकल किट बना के रखनी चाहिए, मेडिकल बॉक्स, कहीं आप फंसे हों तो उससे आपका ठीक हो सके, उपचार हो सके, खाना पानी की व्यवस्था हो सके, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो मत खड़े होइए अगर बिजली हो रही है, क्योंकि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए आपके पास। अम्ब्रेला है तो फेंक दीजिए उसको, लेट के चलिए, आराम से चलिए, और बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, लेकिन आराम से। अगर आप अर्थक्वेक आ रहा है बिल्डिंग के अंदर है तो एक टेबल के नीचे जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना हेड प्रोटेक्ट करना होता है, मेजर इंजरी से बचाना होता है। हेड मर गया तो आपकी मौत हो जाएगी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी चोटों से बचना है, खुद को बचाना है, फिर लोगों को बचाना है। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवानी है स्कूल कॉलेजेस में, सोसाइटी को अवेयर करना है, एटसेट्रा। अब देख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। ईजी होता है वैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइक्लोन्स, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में कौन सा नेचुरल डिजास्टर आता है, हम यहाँ पे सुनामी नहीं ले सकते क्योंकि क्या लिखा है, कोस्टल अदर फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, उनमें डिजास्टर आता है किस कारण से, साइक्लोन के कारण से ही डिजास्टर आता है ना, और सुनामी ऑप्शन में है भी नहीं। फोर्सेज एक्टिंग, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थक्वेक जोन कितने जोन में डिवाइड किए, मैंने 5 लिखे थे, शायद 4 होंगे, 2 3 4 5। पहला और दूसरा जो उसको कंबाइन कर दिया था मैंने, 6 भी कर दिया था, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आंसर, मार्क्स, कोई बात नहीं। नेम टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड
एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल का ही फिर एंटी साइक्लोन आता है। और ये हिमाचल प्रदेश में कितने एरिया हैं, ये हाउ मच फॉरेस्ट कवर, 21% फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, छोटे क्लासों में पढ़ा था मैंने। अर्थक्वेक कौन सा डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, एटसेट्रा। डिजास्टर और हैज़ार्ड में डिफरेंस लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के, फॉरेस्ट फायर क्या होती है वो लिखिए, कंसेप्ट लिखिए, डिजास्टर का क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से इंडिया में वो लिखिए, लैंडस्लाइड क्या होती है, टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड लिखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखिए डिटेल में, बना भी सकते हैं आप डायग्राम के लिए, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट लिखिए, या व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू ड्यूरिंग एपिडेमिक्स वो लिखिए, या नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट का काम लिखिए। तो ये था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।